प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य पर बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है और 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे। कोटा 12 में दिन में भी रात जैसी सर्दी। 18 शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे। सीकर के फतेहपुर की बात करें तो यहां पर पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया। कई जिलों में कोल्ड वेव और घने कोहरे का भी अलर्ट है। तो प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। माउंट आबू में बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, माउंट आबू की जो की बात कर रहे हैं, ऐसे में अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत लाइव जुड़ गए हैं माउंट आबू से। कमलेश, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। और माउंट आबू की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सर्दी वहां पर पड़ रही है। कैसी स्थिति और लोग कैसे अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए इंदु, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में आज जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पर है और तमाम इलाकों में कह सकते हैं कि कारों की छत या फिर मैदानी इलाके, इन तमाम इलाकों के अंदर बर्फ की परत यहां पर जमी हुई नजर आ रही है। चूंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि प्रदेश में शीतलहर चलने की जो संभावना है प्रबल है, तो ऐसे में इसका असर भी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमापी का पारा 20 डिग्री से नीचे रहा, तो माउंट आबू उससे उलट है और माउंट आबू पिछले 4 दिनों से लगभग 0 डिग्री पर यहां पर तापमान है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी का दौर माउंट आबू में जारी है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा जिसे देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि माउंट आबू की खूबसूरती इन अरावली की हरी भरी पहाड़ियों की वजह से ही है और यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती यह नक्की झील सुबह के समय किसी खूबसूरत हिल स्टेशन का अनुभव यहाँ पर कराती है, क्योंकि माउंट आबू प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो पास ही पड़ोसी राज्य गुजरात के नजदीक होने के चलते पर्यटकों का लगातार माउंट आबू के प्रति रुझान देखा जाता है। तो ऐसे में सर्दी के इस मौसम के अंदर कहा जा सकता है कि माउंट आबू घूमने का आनंद कुछ अलग नजर आता है और ऐसे में यहाँ की सर्दी भी अपने आप में खास है। जहाँ फिलहाल टेम्परेचर 0 डिग्री पर है, तो जैसे ही सूर्य देव आगे बढ़ेंगे उनकी तपिश यहाँ पर इन अरावलियों की पहाड़ियों पर महसूस होगी, तो यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहाँ पर परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जहाँ आपको यदि अनुभव करना हो कड़ाके की सर्दी और सुबह के समय ओस की बूंदों जो बर्फ में तब्दील होती है उसके साथ खेलने का यदि आनंद लेना हो, तो इस माह के अंदर आपको माउंट आबू जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो जहाँ फिलहाल कड़ाके की सर्दी यहाँ पर महसूस हो रही है, तो दूसरी तरफ जैसे ही सूर्य की तपिश यहाँ पर बढ़ेगी तो टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल बदलता हुआ नजर आएगा। और जो ये शहर का जो फिलहाल जो टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो जैसे ही धूप होगी डिग्री के बीच होगा जी। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर गुलाबी सर्दी का एहसास दिन के समय होता है, तो सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी होती है। ऐसे में सर्दी के इस सीजन के अंदर बचाव के लिए तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर करते हैं कि अपनी दुकानों के बाहर चाय की थड़ी हो या फिर रेस्टोरेंट, तमाम जो दुकानें हैं इन दुकानों के बाहर अलाव जला करके सर्दी से यहाँ पर बचने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। दूसरी तरफ बात की जाए माउंट आबू के इस खूबसूरत मौसम की, तो यहाँ के आनंद लेने के लिए पर्यटक सुबह झील के किनारे पर पहुंचते हैं। तो कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, माउंट आबू की इस नक्की झील पर जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो भी यहाँ पर घर से निकले हैं और माउंट आबू की इस चाय की थड़ी पर बैठकर जो सुबह के समय चाय पीने की जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस कड़ाके की सर्दी के बीच यदि चाय की चुस्की हो तो सोने पे सुहागा यहाँ पर साबित होता है। और इस मौसम के अंदर इस झील के किनारे सुंदर वादियों के बीच चाय पीने का आनंद कुछ अलग नजर आता है। जी इंदु। बिल्कुल कमलेश, आपने यहाँ पे जानकारी तो दी, तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से माउंट आबू को अगर समझे, क्योंकि ये वो सीजन है जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा माउंट आबू में आते हैं। रीजन चाहे हम सर्दी को माने या फिर यहाँ की खूबसूरती को माने, जिसको निहारने के लिए दूर दराज से आते हैं। ऐसे में चूंकि आप खुद वहां पर लगातार मौजूद भी रहते हैं, तो आपने कुछ पर्यटकों से बात की हो और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे जाना हो, तो वो चाहेंगे वो भी आप शेयर करें।
देखिए इंदु, माउंट आबू की खूबसूरती अपने आप में अलग है, क्योंकि जहां बीते दिनों हमने देखा था कि गोल्डन वीक था और नए साल का स्वागत था, तो तमाम इलाकों के अंदर पर्यटकों की भारी संख्या में इजाफा देखा गया। चूंकि माउंट आबू अपनी सुंदर अरावली की पहाड़ियों की वजह से जाना जाता है और कह सकते हैं कि अरावली का सबसे ऊंचा जो पीक पॉइंट है गुरु शिखर, उसे देखने के लिए यहाँ पर सैलानी आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ का जो मौसम है अपने आप में खास है। इस मौसम का अनुभव करने के लिए सैलानी यहाँ पर आते हैं। चूंकि हमारी कई पर्यटकों से बात हुई, चाहे दिल्ली के पर्यटक हो, महाराष्ट्र के पर्यटक हो या उत्तर प्रदेश के पर्यटक, तमाम इलाकों से पर्यटक माउंट आबू में पहुंचते हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरत जो हरी भरी वादियां हैं, इन वादियों को यहाँ पर एंजॉय करने का तो आनंद लेते ही। लेकिन सर्दी के सीजन के अंदर खास चीज ये हो जाती है कि निचले इलाकों में तो जहां घना कोहरा होता है, तो माउंट आबू बिल्कुल इससे उलट यहां पर नजर आता है। यहां पर कोहरे जैसी कोई चीज नहीं है और जो यहां से जो विजिबिलिटी है, आप मैं दृश्यों में भी देख सकते हैं इंदु कि जो विजिबिलिटी है बिल्कुल क्लियर है। आप जो तस्वीरें इस समय यहां पर जो निकल कर आती है, इन्हीं तस्वीरों को संजोने के लिए पर्यटक सुबह के समय यहां पर पहुंचते हैं और इन खूबसूरत वादियों के बीच इस झील के किनारे पर अपनी सेल्फी खींचने का जो आनंद है वो यहां पर लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर इस मौसम में यहां पर आनंद लेने के लिए यहां पर लोग पहुंचते हैं। देखिए कुछ पर्यटक है उत्सुक है, बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, कहां से आए आप लोग? मैं अजमेर से हूं, सौरभ बजाड़ मेरा नाम है। मैं कई बार राजस्थान केसरी रहा हूं, पहलवान, और इंडिया मेडलिस्ट रहा हूं, नेशनल गेम्स का मेडलिस्ट रहा हूं, राजस्थान कुश्ती संघ का लगातार 12 साल सेक्रेटरी रहा हूं। कितने वर्ष से आप माउंट आबू आ रहे हैं और माउंट आबू की इस सर्दी को कैसे देखते हैं? माउंट आबू की सर्दी है ही नहीं। माउंट आबू की सर्दी में एक जो सुखद एहसास है, मैं भी 5 किलोमीटर मैंने वॉक एंड रनिंग कर ली है, 100-150 मैंने पुशअप्स मार ली है। यहाँ जो एक्यूआई लेवल होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो यहाँ शुद्धता है, जो पवित्र नक्की लेक के आगे हमने वॉक करी, इतना कोई शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये तमाम जो सैलानी हैं, चाहे आज प्रदेश के अजमेर जिले से यहाँ पर पहुंचे हो या बिल्कुल देश कमलेश, के देख भी पा रहे हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत यहाँ का नजारा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।